एक ऐसी बस्ती थी जिसके बारे में लोग समझते थे कि उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। उस शहर की दीवारें बहुत मजबूत थी और उसके दरवाजे बेहद ऊंचे बनाए गए थे। वहाँ दौलत की भरमार थी और लोगों के दिल तकब्बुर और घमंड से भरे हुए थे। वो बड़े फक्र से कहते थे कि हमारा शहर हमारी ताकत और शान के निशाने हैं। मगर एक दिन ऐसा आया जब न कोई दुश्मन के फौज आई और न कोई बड़ा सैलाब। अचानक एक डरावनी आवाज आई और देखते ही देखते पूरी बस्ती तबाह हो गई और सब कुछ राख में बदल गया। यह वही वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह यासीन में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए निशाने के तौर पर किया है। इसे अस्हाबे कहया का किस्सा कहा जाता है। हिदायत को ठुकराने की वजह से वह बस्ती आखिरकार हलाकत तक पहुँच गई। मुफस्सिरीन के मुताबिक यह वाक़या अंताकिया के शहर से जोड़ा जाता है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके पैगाम पहुँचाने वाले लोग आए थे। यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यहाँ के लोग हुनरमंद थे, खुशहाली थी, लेकिन दिलों में कुफ्र का अंधेरा था। अल्लाह ने उनके हिदायत के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रसूल भेजे जिनके नाम कुरान में वाज़ह तौर पर जिक्र नहीं किए गए। कुरान सूरह यासीन के जरिए गवाही देता है, जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठलाया। अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो। फिर हमने तीसरे से उन्हें ताकत दी। उन नबियों ने कहा, ऐ लोगों, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। मगर जब दिलों पर कुफ्र के मोहर लग जाए तो है दलील बोझ लगती हैं, कौम भड़क उठी। हमने तुम्हें अपने लिए मनहूस पाया है। अगर तुम खामोश न हुए तो पत्थर तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। जब पूरी बस्ती अल्लाह के नबियों के कत्ल की साजिश रच रही थी, तब शहर के दूर दराज कोने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया जो ईमान ले आया था। तफसीर इब्न कसीर इनका नाम हबीब अल नज्जार बताते हैं, उन्होंने अपने कौम के सामने खड़े होकर ललकारा, इन रसूलों की पैरवी करो, ये तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, बस तुम्हारा भला चाहते हैं। उस मोमिन ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब न था। मैं क्यों ना उस रब की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम्हें भी उसी की तरफ लौट कर जाना है। सवाल गहरा था मगर दिल पत्थर। लेकिन जुल्म की शक्ल में कौम ने उसे घेर लिया। तो हमारे ही कौम का होकर हमारे खिलाफ बोलता है। आज तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, मार मार कर कत्ल कर दो इसे। रुक जाओ, अल्लाह के अज़ाब को दावत न दो। उन जालिमों ने हक की आवाज़ सुनने के बजाय उन पर हमला कर दिया और मार मार कर शहीद कर दिया। कुरान बताता है कि जब वह शहीद हुए तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत का नज़ारा दिखाया, मगर उनकी सीरत देखिए। जन्नत में दाखिल होते वक्त पे वह अपने कौम का भला सोच रहे थे। उन्होंने कहा, काश मेरे कौम जान लेते कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। हबीब के शहादत के बाद अल्लाह का सब्र ख़त्म हुआ। नबियों को शहर से निकलने का हुक्म हुआ। बस्ती वाले अब भी अपने महलों में बैठे हंस रहे थे। कहाँ है वो अजाब जिसका तुम डर सुनाते थे? देखो, हमारी दीवारें आज भी खड़ी हैं, हमारी दौलत आज भी महफूज है। अल्लाह के नबी ने आखिरी बार पलट कर देखा और कहा, अल्लाह जब पकड़ता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका एक हुक्म काफ़ी होता है। मगर उनके चेहरे पर सिर्फ घमंड था। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके सांसें अब चंद लम्हों के मेहमान हैं। अल्लाह फरमाता है, और हमने उन पर आसमान से कोई फौज नहीं उतारी। वो दोपहर का वक्त था। अचानक फिजा में एक दहशतनाक लम्हा पैदा हुआ। मुशरिकीन परेशान होकर आसमान की तरफ देखते रहे। ये क्या हो रहा है? हम ख़त्म होने वाले हैं, भागो, ज़मीन फटेंगे, खुदा के लिए मदद करो। अचानक एक दहशतनाक चीख पूरी बस्ती पर तारी हो गई। यह कोई मामूली आवाज़ नहीं थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक चिंगार थी, एक ऐसी चिंगार जिसने बस्ती की बुनियादों को हिला कर रख दिया। लोग अपने घरों में बैठे थे। जैसे ही वह आवाज़ कानों से टकराई, लोगों के दिल फट गए,
खून की गर्दिश रुक गई। ना कोई छुप सका, ना कोई भाग सका। उनके जिस्म वहीं के वहीं ढेर हो गए। कुरान के अल्फाज है, वो बस एक सख्त चिंगार थी तो अचानक वो सब बूझ कर राख हो गई। जो शहर जन्नत जैसा लगता था वह अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। उनकी इमारतें खामोश थीं, रौनकें आँख में मिल चुकी थी। यह सजा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने शुक्र की जगह कुफ्र को चुना और अल्लाह के भेजे हुए रास्ते का मजाक उड़ाया। असहाबे कहया का यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर कभी गुरूर मत करना। जब इंसान हद से गुजर जाता है तो अल्लाह की पकड़ ऐसी आती है कि मौत मांगने से भी नहीं मिलती। सोचिए, अगर एक आवाज़ पूरी सल्तनत को राग कर सकती है तो हम किस गुमान में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद ईमानी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।